फिर बैठने से काम नहीं चल पड़ेगा। दिख गया हो तारा, बहुत दूर हो लेकिन दिख गया तारा, तो फिर यात्रा पर निकल जाना। और ये मत सोचना कि एक कदम बढ़ाया अभी तो तारे तक पहुंचे नहीं, 2 कदम उठा लिए अभी तक तारे तक नहीं पहुंचे। कोई फिक्र नहीं, 2 कदम पहुंचे इतना भी कुछ कम नहीं, 2 कदम चले इतना भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि अनेक तो हैं बैठे ही हैं जन्मों से, वो उठे ही नहीं। वो ये भूल ही गए हैं कि उठना भी होता है, चलना भी होता है। बुद्ध ने कहा है तुम चलो, कितनी ही भूल करो चिंता नहीं, चले इतना ही काफी है। चले, भूल सुधार लेंगे, भटके कोई फिक्र नहीं, पैरों में गति आ गई, आज भटकाओं की तरफ गए, कल ठीक की तरफ आ जाओगे। एक ही भूल है, बुद्ध ने कहा कि तुम चलो ही ना और बैठे रहो। यद्यपि जो बैठा रहता है उससे कोई भूल नहीं होती, बैठे ही हैं तो भूल क्या होगी। दुनिया में भूल तो उससे होती जो चलता है, भूल तो उससे होती जो कुछ करता है। उनसे कहीं कोई भूल होती जो कुछ करते नहीं और बैठे बिल्कुल निर्भूल होते हैं। लेकिन एक ही भूल है दुनिया में, बैठे रहना, उठ के चल पड़ना, जो ठीक लगे उसकी यात्रा करो। अगर वो कल गलत भी सिद्ध हुआ तो भी कम से कम एक लाभ तो होगा कि चलना आ जाएगा। वो जो चलना आ जाएगा तो कल ठीक दिशा भी पकड़ी जा सकती है। असली चीज दिशा नहीं है, असली चीज गत्यात्मकता है, वो चलने की क्षमता है। निधिध्यासन प्रयास है एकतान होने का। ये शब्द बहुत अद्भुत है। श्रवण और मनन द्वारा निसंदेह हुए अर्थ में चित्त को स्थापित करके एकतान बनाना, यह निधिध्यासन है। फिर जो दिखाई पड़ रहा है उसके साथ चित्त का तालमेल हो जाए, वो हमारी झलक न रह जाए, सिर्फ हमारा चित्त ही बन जाए। वो ऐसा ना लगे कि एक विचार है हमारा, बल्कि ऐसा हो जाए कि यही हमारा मन है। अब जिस एक आदमी ने सन्यास लिया तो सन्यास एक विचार की तरह भी लिया जा सकता है कि ठीक लगता है, समझ में आता है, ले लिया, पर एक विचार है मन में और 1000 विचार है, तो एकतांता पैदा नहीं होगी। अभी धीरे 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 ये जो एक विचार की तरह प्रवेश किया था, इसका रंग हमारे सब विचारों पर फैल जाए। सब विचारों में फैलने का मतलब यह है कि भोजन करते वक्त भी एक संसारी के भोजन और एक सन्यासी के भोजन में अंतर पड़ जाना चाहिए। वो रंग जो सन्यास का है भोजन करने की क्रिया पर भी फैल जाए। सन्यासी ऐसे भोजन करे जैसे मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, सन्यासी ऐसे चले जैसे मैं नहीं चल रहा हूं, सन्यासी ऐसे उठे कि मैं नहीं उठ रहा हूं, सारा कर्तव्य छोड़ दे। तो एक तो सन्यास एक विचार की तरह ले लिया, और एक फिर पूरे जीवन की एक तांता साथी, फिर चित्त ही सन्यासी हो गया। तो बुद्ध ने कहा है कि भिक्षु सोए भी, एक भिक्षु सो रहा हो और एक ग्रस्त सो रहा हो, तो देखने वाला बता सके कि कौन भिक्षु है कौन ग्रस्त है। सोने की क्वालिटी, सोने का ढंग भिक्षु का बदल जाना चाहिए, सन्यासी का बदल जाना चाहिए, क्योंकि जिसका चित्त बदल गया हो पूरा, उसकी सभी क्रियाओं में उसकी छाया और रंग और ध्वनि फैल जानी चाहिए, फैल ही जाएगी। तो एक विचार की तरह नहीं, एक तांता की तरह निधिध्यासन, और फिर ध्याता तथा ध्यान का त्याग करके चित्त केवल एक ध्येय को ही विषय रूप माने और वायु रहित स्थान में रखे हुए दिए के समान निश्चल बन जाए, उसको समाधि कहते हैं। समाधि परम घटना है। ये 3 उसकी तक पहुंचने के चरण है। चौथा चरण समाधि है। उसके पार शब्द का जगत नहीं, उसके पार कहा जा सके उसका जगत नहीं। समाधि तक की बात कही जा सकती है, उस तरफ जो है उसके बाबत कभी कुछ कहा नहीं गया और कभी कुछ कहा नहीं जा सकेगा। पर समाधि के द्वार पर जो खड़ा हो जाता है वो उसे देख लेता है जो दिखाई नहीं पड़ता।
उसे जान लेता है जिसे जानना असंभव है, उससे उसका मिलन हो जाता है। जिसके बिना मिले ही सारा दुख, सारी पीड़ा, सारा संताप है। वो जो अज्ञेय है वो ज्ञेय बन जाता है, और वो जो रहस्य है खुल जाता है, प्रकट हो जाता है। सब ग्रंथियां टूट जाती, खुले आकाश की भांति सत्य के बीच सत्य में एक हो जाता है चैतन्य। समाधि निधिध्यासन के बाद की बात है। जिसने अपने चित्त को ऐसे महावाक्यों के साथ, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, ऐसे महावाक्यों के साथ एक तान कर लिया, जिसका चरित्र और जिसका चित्त इनकी अभिव्यक्ति बन गया। जो उठता है तो उसके उठने में स्वर है तत्वमसि का। उसके उठने से भी वो मुद्रा और वो गेस्चर और वो खबर है कि वो ब्रह्म के साथ एक होकर डोल रहा है। ऐसा व्यक्ति समाधि को उपलब्ध हो पाता है। ध्याता और ध्यान दोनों ही खो जाएं, सिर्फ ध्येय रह जाए, ये समाधि है। इसे समझ लें, 3 शब्द हैं, ध्याता, ध्यान, ध्येय। उदाहरण के लिए तत्वमसि, तू वही है, ये ध्येय है। इसी महावाक्य को हम समझ रहे हैं। ये ध्येय, ये पाने जैसा है, यही पाने जैसा है, यही है लक्ष्य, यही अंतिम गंतव्य। फिर मैं हूं जो ध्याता है, जो इस ध्येय को सोच रहा है, इस ध्येय को विचार रहा है, इस ध्येय की अभीप्सा कर रहा है, इस ध्येय के लिए प्यासा है, आतुर है, कैसे इस ध्येय तक पहुंच जाए। ध्येय है वह मैं ही हूं, ये मैं हूं ध्याता, इस ध्येय की तरफ जा रही चेतना। और जब ध्याता ध्येय की तरफ दौड़ने लगता है और सारी तरफ दौड़ बंद हो जाती है, बस एक ही दौड़ रह जाती है चेतना की, ध्येय की तरफ, तो उस दौड़ का नाम ध्यान है। जब चेतना की सारी धारा ध्येय की तरफ एकजुट होकर बहने लगती है, अलग अलग 25 धाराओं में नहीं बहती, सभी तरफ से चेतना इकट्ठी होकर एक ही धार बन जाती है और ध्येय की तरफ तीर की तरह बहने लगती है सतत। इस बहती हुई चेतना का नाम ध्यान है। समाधि, उपनिषद कहता है कि जब ये ध्यान सारे के सारे प्राणों को उलीचकर ध्येय में डूब जाए, और जब ध्येता की, वो जो ध्यान कर रहा था, ध्याता की, मेडिटेटर की सारी ऊर्जा, सारी चेतना इस ध्यान की विधि में यात्रा करके ध्येय के साथ एक हो जाए, और ऐसी घड़ी आ जाए कि ध्याता को पता न रहे कि मैं हूं। आती है, पता न रहे कि मैं हूं। ध्याता को यह भी पता न रहे कि ध्यान है, सिर्फ तत्वमसि, वो जो ध्येय है वही मात्र रह जाए। उसको उपनिषद ने कहा समाधि। एक ही रह जाए, 3 न रहे। ध्याता, ध्यान, ध्येय, 3 न रहे, एक ही रह जाए। इसे थोड़ा समझ लें, क्योंकि अलग अलग साधना पद्धतियों ने कौन एक रह जाए इसका अलग अलग चुनाव किया है। उपनिषद कहते हैं ध्येय रह जाए, ध्याता और ध्यान खो जाए। महावीर कहते हैं ध्याता रह जाए, ध्यान और ध्येय खो जाए, आत्मा भर रह जाए, शुद्ध मैं रह जाऊं। विपरीत मालूम पड़ता है। सांख्य कहता है ध्याता और ध्येय दोनों खो जाएं, ध्यान रह जाए,
सिर्फ चैतन्य रह जाए, सिर्फ बोध, सिर्फ अवेयरनेस। लगता है कि बड़ी विपरीत बातें हैं, जरा भी विपरीत नहीं। और पंडित बड़ा विवाद करते रहे। पंडितों के विवाद बड़े हास्यास्पद, हंसने योग्य। बड़ा विवाद करते रहे, विवाद होगा भी। जो शब्द को ही समझते हैं वो विवाद करेंगे कि तीनों तो विपरीत बातें हैं। उपनिषद कहते हैं ध्येय रह जाए, कोई कहता ध्यान रह जाए, कोई कहता ध्याता रह जाए। तो समाधि क्या है फिर? ये तो तीन तरह की समाधि हो गई। और अगर ध्येय रह जाए ये समाधि है, तो ध्याता रह जाए वो फिर कैसे समाधि होगी? तो तय करना पड़ेगा सही समाधि कौन सी है। दो गलत होंगी, एक ठीक होगी।